व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन केस ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरह हम स्टडी करते हैं रियल नंबर्स में इन प्रॉपर्टीज़ को, आइडेंटिटी को, इन्वर्स को, बिल्कुल इसी तरह हम मैट्रिसेस में भी इनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है इनके दरमियान जो डिफरेंस है इसे समझने के लिए, ताकि हम आसानी से हमें पता लगे कि कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, कौन से हमारे पास इन्वर्स वाले होते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। देखें, हम अगर रियल नंबर्स की बात करें तो वहाँ पे जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी था वो ज़ीरो था। ज़ीरो को हम जो भी नंबर के साथ ऐड कर लेते थे तो एज ए रिज़ल्ट जो जिस नंबर के साथ हम ऐड करते थे वही नंबर आउटपुट में आता था। बिल्कुल यहाँ पे जो ज़ीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्योंकि ज़ीरो मैट्रिक्स को हम जिस भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, यानी कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के साथ हम ऐड करेंगे तो ऐसे रिज़ल्ट वही मैट्रिक्स निकल आएगा। किस तरह, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 मैट्रिक्स का है, नल मैट्रिक्स, और ये 3x3 मैट्रिक्स का है। हमने 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है। बिल्कुल 3x3 मैट्रिक्स का भी इसी तरह है, सिंपल एडिशन ही है। यहाँ पे जिस तरह हम 2x2 मैट्रिक्स की एडिशन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह 3x3 का भी इसी तरह करते हैं। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया है 2 3 4 5, 2x2 मैट्रिक्स है। हम इसके साथ ये जो 2x2 ज़ीरो मैट्रिक्स है वो ऐड करते हैं। तो किस तरह हम ऐड करेंगे, a प्लस ओ, ये जो o है ये रिप्रेजेंट करता है नल मैट्रिक्स को, ठीक है ना। तो 2 3 4 5 इसके साथ नल मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। तो ऐसा रिजल्ट देख के हमारे पास क्या आ रहा है, वही मैट्रिक्स जो पहले हमने लिया हुआ था। तो a प्लस ओ इज़ इक्वल टू a। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, हमने जिस मैट्रिक्स के साथ जमा किया है तो ऐसे रिज़ल्ट वही मैट्रिक्स निकल आया। तो ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की हम बात कर लेते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसे हम किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे रिजल्ट वही दूसरा मैट्रिक्स आउटपुट में निकल आए, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। किस तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स लिए थे, यहाँ पे भी हम 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के मैट्रिक्स लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने 2x2 मैट्रिक्स की एग्जांपल लिया है, ये 3x3 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, यानी कि जो पिछले एग्जांपल में एडिटिव आइडेंटिटी में हमने लिया था, यहाँ पे भी हम वही मैट्रिक्स को ले लेते हैं 2 3 4 5। इसके साथ जो 2x2 मैट्रिक्स है दूसरा, यानी कि जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो वो हमने लिया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, जब हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस इसके साथ कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन अगर किसी को समझ नहीं आती तो हमारी जो पिछली वीडियो है मल्टीप्लिकेशन वाली वो उसे देख के वहाँ से समझ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन हुआ है मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b को जब हमने जो b मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ऐसे रिजल्ट वही b मैट्रिक्स आउटपुट में निकल आया। तो ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या हुआ, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ मैट्रिसेस हुआ। अब आ जाते हैं एडिटिव इन्वर्स की तरफ। एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, जैसे हमने रियल नंबर के केस में स्टडी किया था कि एक नंबर होता है, हम उसके साथ एक दूसरा ऐसा नंबर को प्लस कर लेते हैं कि ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास आउटपुट में ज़ीरो निकल आए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, आपस में एडिटिव इन्वर्स होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी देखें, ये मैट्रिक्स ए है, हमने दूसरा मैट्रिक्स बी लिया हुआ है। इसकी ये जो एलिमेंट्स हैं 2x2 मैट्रिक्स के, यहाँ पे सब के साथ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे सबके साथ अपोजिट साइन है। जब हम इन्हें आपस में प्लस करेंगे तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स निकल आया है। ए प्लस बी को जब हमने ये दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस किया तो ऐसा रिज़ल्ट नल मैट्रिक्स निकल आया है। तो ये आपस में क्या हुए, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हुए। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है। जिस तरह हमने रियल नंबर के केस में स्टडी किया था कि जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते थे तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास आउटपुट में 1 आता था,
ठीक है ना। तो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते थे। तो यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स को लिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो इस रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। जब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आउटपुट में आएंगे दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, तो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे।